ओके, स्क्रीन विजिबल है राइट अभी? या सर। ठीक है। फिर जो कल देखा था हमने हमने एक ऑब्जेक्ट वाला देखा था कि हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो भी हमें यूज करनी होती है, जैसे अगर बैंक एप्लीकेशन है तो क्या होगा, कस्टमर अकाउंट और जो भी अलग अलग डिटेल्स रहती है वो सब हम ऐसे क्लास क्रिएट करते हैं उसके लिए, और उसके रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ओके, कस्टमर रहेगा तो उसका नाम, कस्टमर आईडी, उसका एड्रेस, अकाउंट नंबर। ओके, तो ऐसी सब चीजें इसमें जाती है, और वो सब चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लाइक हर एक कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस कस्टमर का रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिर यहाँ पे एक एक करके हम फिल करते हैं। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन फिर हमारी एज अ कलेक्शन, मतलब ये एज अ कस्टमर और एज अ स्टूडेंट हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट हो गया। लाइक इसमें इसमें हमने क्या किया, अभी तक एट्रीब्यूट सेट किए हैं जो भी हमने सेट किए थे। तो उसके बाद एक न्यू देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि दो चीजें होती हैं, फंक्शन करके करते हैं। ओके, अभी जो क्लास बनाते हैं ना वो हम इस क्लास के बाहर बनाते हैं। ओके, अगर इसके अंदर बनाएंगे तो वो भी बनता है, बट वो इनर क्लास होता है। हमें इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए तो हम क्या करते हैं, क्लास, और मैं एक कार नाम का क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, ये नहीं रहेगा। okay. अभी कार के अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, लाइक इंटीजर लेता हूँ मैं उसकी, सॉरी स्ट्रिंग लेता हूँ नेम। ओके, फिर उसके बाद में उसकी स्पीड। ओके, और सपोज एक इंटीजर में एवरेज करके एक लेता हूँ। ओके, ये तीन एट्रीब्यूट्स है। अभी क्या है, ओके, ये तीन एट्रीब्यूट कार के आ गए। और कार का अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, कार लिखते हैं यहाँ पे कार, और एक वेरिएबल है, सपोज टाटा की कार है, टियागो 1 T1 करता हूँ मैं इसको, इक्वल टू न्यू बोलते हैं हम यहाँ पे। न्यू मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी में, न्यू, फिर कार। ओके, इससे क्या हो जाएगा, एक सर कार का, यस, मतलब जो सर आप ऊपर लिए है ना सर क्लास, तो नीचे नहीं ले सकते हैं क्या, पब्लिक के नीचे? नीचे, नीचे मतलब इसको एक तो इसके हाँ बाहर हाँ हाँ, लेना पड़ेगा, इसके बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, ठीक है, तो ये कार का एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ओके, तो अभी इसका इस हेलो ऑब्जेक्ट में सर, हम क्या करते हैं, हाँ यस, ये इस मेथड समझ में आएगी सर। क्या क्या इसके क्या, नीचे इसके नीचे लिखा है ना, हाँ, ऐसे कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा चलेगा, ऐसे कुछ नहीं कहीं पे भी। एक्चुअली होता क्या है, हम ज्यादा करके जो जो भी क्लास रहते हैं ना, इंडिपेंडेंट क्लास, उसकी अलग अलग फाइल बनाते हैं। जैसे अगर मैं अभी के लिए देखते हैं उसका मतलब, यहाँ से हम एक क्लास बनाते हैं ना न्यू करके, तो ये पूरा का पूरा क्लास उधर चला जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, बट ऐसे लिखते नहीं है ज्यादा करके। अभी आपको समझने के लिए मैं एक ही फाइल में लिख रहा हूँ। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तो पब्लिक ये एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये सेम एक ही फाइल में दो पब्लिक क्लास नहीं होते। ओके, तो अभी ठीक है, ऐसे लिखते थे। तो कार एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, कार एक क्लास हो गया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने टाटा T1, और उसको नेम दे दिया, नेम इक्वल टू, सपोज किसी ने अपने कार का नाम टियागो 1 लिखा है। ठीक है, और फिर उसकी, और अभी हर एक कार की एवरेज स्पीड, सपोज उसने अभी स्पीड जो मतलब जो भी वेरिएबल हमें यूज करने हैं वो सब इस ऑब्जेक्ट के आगे होते हैं। ओके, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम
सब वेरिएबल ऐसे यूज करते हैं। एक स्पीड हो गया इक्वल टू जो भी सपोज उसका 50 कुछ एवरेज मैक्सिमम स्पीड से मतलब कि उसका मैक्सिमम स्पीड जा सकता है कि 130 तक। ओके, और फिर डॉट एवरेज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ कि उसका एवरेज 21 है। ओके, तो हर एक अगर मैं और एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसको बोलता हूँ T2, एटीआई को 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे सब 2 करना पड़ेगा। अभी इसके मैक्सिमम स्पीड वगैरह सेम रहेगी, बट सपोज ये कार सपोज ये ऊपर वाली ज्यादा करके हाईवे पे चलती थी, इसलिए उसका 21 है, और एक जो सिटी में चलती समझ लो कि उसका 17 और 18 एवरेज है। ओके, ऐसे अलग अलग होता है। तो ये उसके एट्रीब्यूट हमने सेट किए, और हमने जैसे मैंने बोला था कि हर एक जो एंटिटी होती है उसके दो उसके मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो एट्रीब्यूट्स हो गए, जितने भी हमने इंटीजर ये सब किया है। दूसरा होता है फंक्शंस, जैसे इस कार का स्पीड और चलना, रन रन करके एक सपोज एक फंक्शन होता है, कार चलती है राइट ऐसे करके। और सपोज हम बोल सकते हैं कि हर एक कार का अलग अलग इंजन का कैपेसिटी होता है, और बोल सकते हैं कि उसका रन ही रहते हैं सपोज। ओके, एक रन करके एक फंक्शन है कार में, तो यहाँ पे हम उसको वॉइड लिखते हैं कि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, अभी हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये क्लास के अंदर का है, पब्लिक है नहीं, तो मतलब पब्लिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड। और ठीक है, अभी स्टैटिक का यूज नहीं करेंगे हम। तो स्टैटिक कब यूज करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना होता है, तब हम ज्यादा करके स्टैटिक यूज करते हैं। क्योंकि ये देखना कि जब हम यहाँ पे एक ही इसमें यूज कर रहे हैं राइट, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको स्टैटिक बोलना पड़ता है, और क्योंकि हम हमें उसको यूज करना है यहाँ पे। ओके, तो ज्यादा करके ये आगे वाला पार्ट क्या है हमारा, हमने क्लास का नाम डायरेक्टली लिख दिया। ओके, बट हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट सपोज कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे कार डॉट नहीं लिखा है। नॉर्मली हम क्या करते थे, ये क्लास का नेम और ये क्लास का नेम रख के हम आगे वाले फंक्शन जो यूज करते थे। ओके, बट अभी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट को रेफर किया है, इसलिए क्या होगा, हर एक कार का अलग अलग ऑब्जेक्ट हम बना सकते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ था पहले, कि हमें जो भी मेथड यूज करनी होती है हमने उसको स्टैटिक यूज किया था। तो एक एक ही बात याद रखनी है कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें स्टैटिक की जरूरत नहीं होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें अगर कोई यूज करना है तो हम उसको स्टैटिक बोलते हैं। जैसे मेन मेथड के लिए हमें एक सबसे फर्स्ट ये मेथड कॉल होती है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकता राइट, सबसे पहले यहाँ पे ही कंट्रोल आ रहा है, तो इसलिए उसको डायरेक्टली स्टैटिक रखते हैं हम। अभी उसके बाद हमने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी रन है सपोज में ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यस आउट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि कार हैज एवरेज, ऐसे करके कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एवरेज प्रिंट करता हूँ। ओके, शायद हो जाएगा ये। ठीक है, अभी अभी ये एक जैसे हमने ये कॉल किया था, एट्रीब्यूट्स कॉल किए थे डायरेक्ट टाटा वन ऐसे करके, तो ऐसे हम इसको भी कॉल कर सकते हैं, टाटा T1 डॉट रन। ओके, अभी देखो फ्लो कैसे जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये सब वेरिएबल्स डिफाइन होंगे टाटा T1 के लिए, और रन फंक्शन कॉल होगा। देखते हैं ये क्या होता है। ओके, सॉरी कैन लिख दिया मैंने यहाँ पे, कार हैज एवरेज स्पीड ऑफ 21, तो मैंने T1 के लिए कॉल किया है और एवरेज स्पीड मैंने 21 बताई है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 21 रहेगा।
ओके। और जब मैं सेम T2 के लिए कॉल करता हूँ तो उसके लिए एवरेज हमने 18 सेट किया है, तो नेक्स्ट टाइम ये जब रन होगा तब आपका आएगा कार हैज एवरेज रन 28। ओके। तो क्या होता है, मतलब ये ऐसे फंक्शन भी लिख सकते हैं हम इसमें कार के लिए। मतलब जो भी हमारा क्लास होता है, एंटिटी जो होती है, उसका एक एट्रीब्यूट होते हैं और उसके फंक्शंस होते हैं। तो दो उसके पैरामीटर मतलब मेन ये होते हैं। ऐसे हम बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे अभी अगर कार का प्राइस हमने बोल दिया, प्राइस करके एक फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में अगर कहीं पे जाओगे तो अलग अलग उसका कॉस्ट होता है, राइट। तो कॉस्ट के लिए हमने एक ये भी कर देते हैं, एक वेरिएबल भी बना देते हैं, इंटीजर कॉस्ट। और यहाँ पे हम कॉस्ट प्रिंट करेंगे और कैश कार हैज कॉस्ट ऑफ, ऐसे करके। ओके। अभी क्या करता हूँ मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, कॉस्ट डायरेक्टली इसको रन करता हूँ। ओके। अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा बाय डिफॉल्ट। 1 मिनट होल्ड करना। ओके सॉरी। तो अभी क्या होता है, ये हमने डिफाइन नहीं किया, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये 0 आ गया। तो अगर मैं इसको भी डिफाइन कर लेता हूँ कि टाटा T2 डॉट कॉस्ट या कुछ 1000 इस करके कोई डाल देता हूँ। तो ये वैल्यू इसकी आ जाती। तो ये ऐसे फंक्शन जो हमने लिखे थे उधर, वो हम ऐसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर कॉस्ट मैंने यहाँ पे नहीं डाली, मैं एज ए पैरामीटर उसको कुछ पास कर रहा हूँ। ओके। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1000 ऐसे पास कर रहा हूँ। दो वे से पास कर सकते हैं। जैसे मैं इंटीजर कॉस्ट कुछ लिख दूंगा यहाँ पे और उसको ऐसे कुछ असाइन करके कॉस्ट ऐसे बोल दूंगा। यहाँ पे भी मुझे एक इंटीजर एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर। ओके। तो ऐसे पास कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते आप, अब डायरेक्टली भी उसको ऐसे करके पास कर सकते हो, कि जैसे हम कभी कभी स्ट्रिंग पास करते हैं, राइट, ऐसे करके। तो अभी के लिए मैं पुराना अप्रोच ही रखता हूँ। ठीक है। अभी ये देखो कि जैसे यहाँ पे कॉस्ट 1000 चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अभी देखना कि ये जो है इंटीजर कॉस्ट,
अभी देखना, मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे भी 1 करता हूँ, तो मैं अगर इसका हाईलाइट करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे मैं 1 करता हूँ तो ये ये वाला यूज करेगा। इनका नाम सेम है, बट ये यूज कौन सा करेगा, ये करेगा। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉस्ट ही रखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आपको एक कंफ्यूजिंग वाला है, देखो अभी इसने मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हमने कॉस्ट सेट किया, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, थोड़ा इजी जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे जो सेट किया था वो वाला हमारा प्रिंट हो रहा था। ओके, बट अभी क्या होगा, हम जो से भेजेंगे यहाँ से 1000 करके 10,000, तो वो यहाँ पे जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे जो डिफाइन है इसको यूज करेगा। इन इन दोनों का नाम सेम है। ओके, और इसका भी नाम सेम ही है। तो ये जो हम 20 lakhs जो 2 lakhs ये सेव किया था वो इसमें सेव होता है। ओके, बट हम जो भेजते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आता है फंक्शन में। और जो अभी इसका जो स्कोप है, वो स्कोप इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस फंक्शन के, इसलिए ये क्या करेगा, इसको रेफर करेगा। इसमें अभी हमारे पास 20 lakhs है, बट वो इसको नहीं रेफर करेगा, इसको रेफर करेगा। ओके, बट अगर हमें इसको रेफर करवाना है तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक दिस करके लिखते हैं, दिस डॉट। तो देखो यहाँ पे मैं करूंगा तो इसको इसको रेफर कर रहा है, देखो ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये इसका प्रॉपर्टी है इक्लिप्स का कि वो हमें वैसे हाईलाइटेड दिखाता है। ओके, तो दिस का मीनिंग क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल कंसिडर करो। ओके, अगर विदाउट दिस लिखते हैं तो ये जो ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक का ये वेरिएबल है, तो इसको वो रेफर करेगा। अभी देखो अगर मैं इसको, मैं यहाँ पे दोनों भी प्रिंट करता हूँ। आपको अगर कोई पूछेगा तो व्हाट दिस कीवर्ड क्या काम करता है, तो आप बोल सकते हो कि दिस करंट जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए आपको दिस यूज करना पड़ता है। ओके, एक सेकंड। तो अभी देखो हमने नॉर्मली कॉस्ट प्रिंट किया, वो क्या प्रिंट कर रहा है, जो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, जो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, राइट। ये कॉस्ट आएगा यहाँ पे, और फिर वो हमने एज ए पैरामीटर भेजा है इस ऑब्जेक्ट मेथड को, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे यूज करें। बट ये जो दिस डॉट कॉस्ट है, वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट को रेफर करेगा यहाँ पे, और ये हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ हम रेफर करते हैं उसको। तो ये दिस कीवर्ड का यूज होता है कि वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करे। अभी यहाँ पे एवरेज की जगह पे भी हम दिस डॉट एवरेज लिख सकते हैं। ओके, फिर वो इसी को रेफर करेगा, बट यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल नहीं था ना, इसलिए वो नहीं भी लिख रहा हूँ मैं, तभी भी वो ऊपर वाले को ही रेफर कर रहा था। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करवाना है तो आप उसको दिस दिस करके लिखते हो। ओके, दिस डॉट, दिस मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको वो रेफर करेगा। ओके, जैसे T1 के लिए ये रेफर करेगा, T2 के लिए जो T2 की वैल्यू, हम T1 के लिए जो वैल्यू की थी वो T1 के लिए रेफर करेगा, T2 के लिए जो की थी T2 के लिए करेगा। ओके, तो ये कैसे क्रिएट होता है, मैं एक बार आपको मेमोरी में बताता हूँ। ओके, अभी क्या होता है, आपका एक कार का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये तो ये कैसा होता है, कार शेप्स। ओके, कि समझ लो कि ये कार का आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, और इसमें आपके एक स्ट्रिंग के लिए, एक नेम के लिए वेरिएबल है, एक इंटीजर के लिए है, जितने भी वेरिएबल है आपके, सब वेरिएबल यहाँ पे आपके हैं। ओके, और आपके ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, फंक्शंस थोड़े अलग से लिखते हैं, मतलब फंक्शन कैसे डायरेक्टली मेमोरी में नहीं होता है, समझ लो कि यहाँ पे ऐसे आपके फंक्शंस है। ओके, और ये आपका एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, जब आप बोलते हो कि मुझे T1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है,
तो ये जो सब होता है वो नॉर्मली प्रोग्राम में होता है ये, इसका कोई मेमोरी में कुछ भी नहीं होता है क्लास का। ओके, और जब जब आप एक T1 ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करोगे, कार न्यू बोलोगे यहाँ पे, कार T1 इक्वल टू न्यू कार, तो ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी में हमें ये स्ट्रक्चर दे देता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा कार का है। ओके, जैसे जैसे अगर हम जाते थे स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट में हमारा दो दो तीन ही वेरिएबल थे। ओके, वैसे करके, तो जब भी आप न्यू कार के लिए बोलोगे तो कार का जो स्ट्रक्चर होता है कि तीन तीन चार वेरिएबल चाहिए, दो फंक्शन चाहिए। ओके, तो वो एक हमारा मेमोरी बन के दे देता है। अगर सेम मैं क्या करता हूँ, ये T1 के लिए हो गया, जब मैं ये करूंगा, T2 कार क्रिएट करूंगा, तब ऐसे सेम स्ट्रक्चर T2 के लिए एक आ जाएगा। जैसे इसको आ जाएगा ये टाटा T1। ओके, और जब मैं T2 न्यू कार बोलूंगा तब ये हो जाएगा, और इसमें इसके सब वेरिएबल नेम स्पीड ये सब यहाँ पे। और जब मैं इनको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, अगर नेम में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो टियागो 1 टियागो 2 यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ओके, T2 बोल देता हूँ। और उसकी स्पीड सपोज उसकी 130 है तो 130 चली जाएगी। फिर उसके बाद जो उसका एवरेज है 18 तो 18 चला जाएगा, इसका एवरेज 21 तो 21 यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे करके वैल्यूज हम जब सेव करते हैं तो वैल्यूज जाती है इसकी। ओके, और जब आप ये फंक्शन कॉल करते हो, कोई कॉस्ट का अगर कॉल कर रहे हो इसके लिए, ओके, तब यहाँ पे जाके आपने क्या किया है, कॉस्ट एक भेजा भी है एक वेरिएबल करके। ओके, कहाँ गया, ओके, कॉस्ट करके एक वेरिएबल इसको भेजा है सेकंड फंक्शन में, तो कॉस्ट यहाँ पे 10,000 ऐसे चला जाएगा। ओके, हाँ, और आपका और एक वेरिएबल था जो पुराना वाला, यहाँ पे कॉस्ट का, और उसमें हमने डाल के रखा था 20 लाख जो भी है सपोज यहाँ पे। ओके, और अभी ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो दो चीजें रेफर कर रहा है। एक तो कॉस्ट रेफर कर रहा है, दिस डॉट कॉस्ट रेफर कर रहा है, तो कॉस्ट करेगा तो ये प्रिंट करेगा, दिस डॉट कॉस्ट कॉस्ट करेगा तो ये रेफर करेगा। ऐसे ऐसे मेमोरी में आप ऐसे एक स्ट्रक्चर समझ सकते हो जब आप ये प्रोग्राम करोगे तो। ओके, इसमें कुछ डाउट है क्या अभी? नो सर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम ऐसे ही रहने दो, और एक बनाता हूँ क्लास माय कार करके। नॉर्मली हम इसका M स्मॉल रखते हैं और C कैपिटल रखते हैं, मतलब फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल रखते हैं, और उसके बाद जो भी मोटा मतलब जो भी आएगा, जैसे माय कार, इन को छोटे रखते हैं, जावा ऐसे कुछ जो भी वर्ड आएगा उसके बाद उसको हम कैमल केस में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मैंने फिनिश कर दिया, माय कार का एक क्लास बन गया। अभी ये मुझे बस क्लास बनाना है, मुझे इसमें मेन मेथड नहीं लिखनी है। ओके, और मैं सपोज ये सेम जो प्रॉपर्टीज थी ये इसको दे देता हूँ। ओके, जो करूँगा, अभी ये हमारा कार का ऑब्जेक्ट बन गया ये वाला, इसमें बस हम इतना कार का ही सब रेफर करेंगे। ओके, और फिर मैं क्या करता हूँ, हमारा एक नॉर्मल जो एक फंक्शन लिखता हूँ, ऑपरेट, एक दूसरा फंक्शन है, मतलब जिसमें मेन मेथड होता है वो वाला है ये। मतलब हम क्या करते हैं, जो मेन लॉजिक है और जो जहाँ पे हमारा ऑपरेशन हम करते हैं, जैसे मेन मेथड लिख के हम जो भी करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देखो ये क्लास कार यहाँ पे है, और हमारा ये अलग एक फंक्शन है। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माय कार का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सपोज मैंने हम दे दिया उसको इक्वल टू न्यू माय कार। ओके, अभी क्या होता था पहले,
ये उसने रेफर कर लिया यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक है। इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? ओके, ठीक है। ये सेम फाइल में है इसलिए यहाँ पे इजीली आ गया। ओके, अगर मैं इसको अभी सेम सेम हम यूज कर सकते हैं, ये जो हमने ऊपर वाला यूज किया था, टियागो 1 टियागो 2। काम करते हैं, इसको सेम ही नाम रखता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो हमारा माई कार का फंक्शन ये था, नेम था, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो ये भी यहाँ से अगर मैं इसको सेव करके चलाता हूँ तो ये भी सेम ही आउटपुट देगा मुझे। ओके, अगर मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ 3, तो अलग अलग फाइल में हम रख के, अच्छा मैंने ये चेंज नहीं किया। ओके, 23 और ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ऐसे भी हम अलग फाइल में क्लासेस क्रिएट करते हैं नॉर्मल। अभी जो भी अगर स्टूडेंट टीचर स्कूल का अगर आप कुछ बना रहे हो प्रोजेक्ट, तो हर एक क्लास आप ऐसे अलग से बना सकते हो। ओके, अभी जो हमने स्टैटिक देखा था, तो वो भी एक कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको एक कोई ये है, हर एक कार में एक चीज कॉमन होती है, जैसे नंबर ऑफ व्हील्स, सपोज 4 व्हील्स की कार है हमारी। ओके, तो मैं अभी वो सब में चेंज नहीं होगा, सब में एक ही रहेगा, राइट? तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हम कार कार के ऑब्जेक्ट में, अरे फिर हेलो, सॉरी मिस, स्क्रीन नहीं। स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? हाँ, रीशेयर करता हूँ मैं एक बार। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ, ओके, तो अभी क्या आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हर एक जब न्यू ऑब्जेक्ट बनता है तो ऐसे एक न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है जितने भी रहेंगे। ओके, और हर एक का अलग अलग वैल्यू हमें डालना पड़ता है। बट अगर कुछ वैल्यूज ऐसी है जो सब ऑब्जेक्ट के लिए एक ही रहेंगे, जैसे हर कार में बनाऊंगा तो उसको नंबर ऑफ व्हील्स 4 ही रहेंगे। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा उसको स्टैटिक बोल दूंगा, स्टैटिक इंटीजर नंबर ऑफ व्हील्स। तो ये क्या हो जाता है, ये अलग अलग हर एक ऑब्जेक्ट के साथ इसका अलग वेरिएबल नहीं बनता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं बनता है। इसका क्या बनेगा, ऐसे ग्लोबल, कहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ओके, और उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू डालने के लिए, वो स्टैटिक है इसलिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे T1 करके। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कार डॉट नंबर ऑफ व्हील्स इक्वल टू 4 कर दूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब मैं ये डिफाइन करूंगा तब ये यहाँ पे 4 चला जाएगा इसमें। विदाउट ऑब्जेक्ट हमने इसको यूज किया, राइट? जब ये स्टैटिक होता है तब हम उसको विदाउट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी आप ऐसे भी रन कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे मैं सिस्टम आउट करता हूँ, टाटा T1 डॉट नंबर ऑफ व्हील्स। ओके, इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में प्रिंट कैसे करते हैं, जैसे इसको हम
कार डॉट भी करके प्रिंट कर सकते हैं, और अलग हमारा ये T2 का ऑब्जेक्ट है, तो मैं T2 का यहाँ पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी ये 3 बार प्रिंट होना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट टाइम वाला यहाँ पे हो गया, फिर ये सेकंड, उसके बाद हमने रन वाला फंक्शन कॉल किया था, राइट? ये वाला रन कॉल किया था, तो इसका रन का ये वाला रिजल्ट, फिर इसके बाद ये 4, फिर यहाँ पे हमने रन कॉल किया है, कॉस्ट कॉल किया है, और एक बार कॉस्ट कॉल किया है 3, और फिर हमारी 4। ओके, तो ये स्टैटिक हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे क्लास में ऐसे कोई एलिमेंट है जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगा, तो तब हम स्टैटिक यूज कर सकते हैं। तो एक यूज ऑफ स्टैटिक हो गया। ओके, और ये कीवर्ड है दिस, जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट रेफर करता है। ओके, और एक चीज बतानी थी, जैसे ओके, हमने ये वाला जो देखा है, हमने कल देखा था, राइट? हम पैरामीटर जब पास करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे a और b पास किया, नॉर्मल इंटीजर। ओके, तो ये इस नॉर्मल वैल्यू जब हम पास करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू भेजी है, और जब हम फंक्शन से रिटर्न आते हैं तो हमें सेम ही वैल्यू मिलती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये जो थी पहले, वही सेम वैल्यू हमें वापस से मिली, तो ये कॉल बाय वैल्यू होता है। बट जब हम एरे एरे को कॉल करते हैं, तब वो मैंने बोला था कि ये एज ए मेमोरी का ये जाता है, एड्रेस जाता है। ओके, तो फिर हम उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो जहाँ पे भी आपका कॉल बाय रेफरेंस करके जाता है, तो समझ लेना कि अगर मेथड में जाके कोई उसको चेंज करता है वैल्यूज, तो वो वापस में यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करता है, मेन जो आपका मार्क वाला जो रहेगा, और जो भी आपका फंक्शन रहेगा और आपका वेरिएबल रहेगा, तो उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, और जो नॉर्मल हम भेजते हैं उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो अगर जावा में कॉल बाय रेफरेंस करना है, तो आपको एरे एरे यूज करना पड़ता है। ओके, तो ना ठीक है। और आप लोगों को मतलब अभी तक कोई किस में डाउट होगा, तो हम थोड़ा उसको वापस से कवर करेंगे। मैं ये प्रोग्राम आपको देता हूँ, ये 2-3 अभी आपको भेजता हूँ मैं, आप एक बार चेक करना कि आप रन कर पा रहे हो क्या इसको। आपके पास सिस्टम है राइट अभी हैंडी? अभी Yes. नहीं है सर। अब है सर, लेकिन वो शायद चार्ज नहीं है, अच्छा, ठीक है। मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। काम करते हैं फिर कुछ और, देखते हैं कि क्या कवर कर सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, कंस्ट्रक्टर। और आपको ये तो समझ में आ गया ना अभी, मतलब ऑब्जेक्ट मेथड का ये कंसेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना? समझ में आ गया है सर। ओके, तो इसी में और एक होता है, ठीक है? हमने यहाँ पे मतलब बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, एक एक करके हम इसको बढ़ाएंगे। तो अभी क्या होता है, आपका जब ये क्लास क्रिएट होता है, ओके, तब तब ये क्लास नॉर्मल ब्लैंक क्रिएट होता है। हमने क्या किया था, जब ये नया क्रिएट होता है तब इसमें कोई वैल्यू नहीं रहती है, राइट? उसके बाद हम एक एक करके वैल्यू डालते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि जब क्लास क्रिएट होगा, तभी के तभी हम उसमें सब वैल्यूज डाल देंगे। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर करके एक फंक्शन, मतलब फंक्शन ही होता है। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन कॉल कर लिया और फंक्शन को बोलेंगे कि गेट, जैसे पहले वो वाला देखते हैं,
नॉर्मल फंक्शन, जैसे void और सेट ऑल डेटा करके मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, ये जो भी हमें डेटा सेट करना है ये वाला, ये मैं अभी कैसे सेट करूँगा, डाटा t1 इक्वल टू सॉरी डॉट सेट ऑल डेटा करके ये फंक्शन मैंने डायरेक्टली कॉल कर लिया, और मैं इसको इनपुट भेजता हूँ, जैसे नेम भेज दिया मैंने tiago1 के, फिर उसके बाद अगर मैं इसका एवरेज टोटल स्पीड और एवरेज स्पीड भेजता हूँ, और यहाँ पे मुझे वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, राइट। स्ट्रिंग था पहले मेरा, नेम करके मैं नाम देता हूँ उसको, फिर उसके बाद इंटीजर मैक्स स्पीड, और उसके बाद इंटीजर जितने भी यहाँ पे वेरिएबल भेजे मैंने कॉमा सेपरेटेड बाय, उसके मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। ओके, और अभी मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ, जैसे नेम स्पीड एवरेज। ओके, तो नेम में मैं क्या करूँगा, ये वाला नेम यूज करूँगा, ये वाला नेम यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ से ऊपर से आ रहा है, ये वेरिएबल डायरेक्टली हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इसको name1 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आपको, क्योंकि ये नेम का वेरिएबल यहाँ पे और ये यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। फिर मैक्स स्पीड, जो मेरा सेकेंड वाला वेरिएबल था वो मैक्स स्पीड में आ जाता है, और मैं इसको ऐसे असाइन कर देता हूँ, और इसमें यहाँ पे एवरेज। ओके, तो ये मैंने क्या किया, एक ही साथ में सब कुछ डिफाइन कर लिया, और उसको मैंने एक फंक्शन बना दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने ये नेम एवरेज स्पीड ये रेफर कर रहे हैं लोकल वेरिएबल, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी चलता है, और दिस डॉट भी बोल सकता हूँ, कि दिस डॉट बोलने से क्या होता है, थोड़ा समझ में आता है ज्यादा कि ये करंट वेरिएबल रेफर कर रहा है। जैसे अभी इसमें क्या होता है, इसमें इसको नेम को नेम ही रखता हूँ। ओके, ये नेम यहाँ पे रेफर करेगा, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होगा फिर ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिस डॉट नेम बोला है। ओके, तो ऐसे हम एक फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें हम सब डेटा पास कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो नॉर्मली रन होगा। ओके, हमारा जो पहले से चल रहा था, तो ये अलग से फंक्शन लिखना पड़ता है हमें कि और उसका फंक्शन का नाम क्या होगा ये सब। ओके, बट ये करने से हमारा मतलब और एक उसका मेथड है ये डिफाइन करने के लिए, हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी फंक्शन होता है, बट उस फंक्शन का नेम और ओके, जो फंक्शन होता है उसमें कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो हम वहाँ पे कुछ वॉइड वगैरह नहीं देते हैं, और जो हमारा क्लास का नेम होता है उसी नाम से एक फंक्शन बनाना पड़ता है। ओके, कोई दूसरे नाम से नहीं बनाते हम, जो क्लास का नाम रहेगा उसी क्लास के जो भी फंक्शन बनाते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो नॉर्मली आप कहीं पे भी देखोगे, अगर क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है तो उसको हम बोलेंगे, एक मिनट, ओके, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सेम जो जो चीजें आपने यहाँ पे डाली थी वो सेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, और कंस्ट्रक्टर को भी आप पैरामीटर पास करोगे। ओके, तो अभी क्या होता है ना, दो कंस्ट्रक्टर लिखने पड़ेंगे हमें। हम कितने भी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, जितना मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास नहीं किया है वो वाला कंस्ट्रक्टर,
और एक कंस्ट्रक्टर जहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर पास किए हैं, और एक पैरामीटर वाला, 2 पैरामीटर वाला, आप मतलब कितने भी अलग अलग कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। तो अभी क्या होता है देखो, जब आप ये न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे है कार 0, तो ये आप मेथड ऐसा लग रहा है देखो, जैसे हमने रन वाला मेथड कॉल किया था, तो वैसे ये भी वैसे ही है कार 0। तो ये क्या करेगा, हमारा इसको कॉल करेगा। तो ये जो होता है ना, ये जो ऐसे ब्लैंक लिखा है, वो बाय डिफॉल्ट कार का जो फंक्शन लिखते हैं तब ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड में प्रेजेंट होता है। जस्ट हमें वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, ओके। बट हमने और एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया जिसको कुछ पैरामीटर है, तो हमें ये विदाउट पैरामीटर वाला भी लिखना पड़ा। तो ये क्या होता है, जब हम ये वाला कॉल करते हैं तो ये वाला मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इन ब्लैंक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, ओके। और यहाँ पे बोल देता हूँ इन 3 इनपुट कंस्ट्रक्टर, ओके। तो अभी देखना, मैं ये ऊपर व्हील वाला वगैरह थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। ओके, जब ये कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ये ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ओके। ब्लैंक वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्योंकि हमने 2 ही बार ब्लैंक वाला ही भेजा है, ओके। बट मैं क्या करता हूँ, और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ नीचे, और यहाँ पे हमने जैसे इसको पैरामीटर्स भेजे थे, वैसे डायरेक्टली हम इस कंस्ट्रक्टर पैरामीटर भेज रहे हैं। ये देखो न्यू जो था उसमें, यहाँ पे मैं बोलता हूँ टियागो 3, यहाँ पे इसकी स्पीड 180 दे देता हूँ और उसका एवरेज 22 कर देता हूँ, ओके। और ये सेट वाला निकल देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम T3 का रन प्रिंट करना है सबसे लास्ट में, ओके। तो T3 का रन क्या प्रिंट होगा, ये जो 22 है, क्योंकि 22 हमारा एवरेज में जाएगा, एवरेज में। और जब हम रन वाला प्रिंट करते तो हमारा एवरेज प्रिंट होता है, ओके। द कार हैज अ एवरेज रन 22। तो मतलब अलग अलग जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तब एक तो डायरेक्टली ऐसे बनाते हैं, ओके। और फिर उसको एक एक करके हम सब पैरामीटर असाइन करते हैं उसकी वैल्यूज, ओके। तो सेकेंड हम ऐसे कर सकते हैं कि एक हमने मेथड बना दिया और उसको सब पैरामीटर्स भेज दिए, ये वाला, ओके। और उनको 30 डॉट करके असाइन कर दिया, ये ये एक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर बना के इसको ही वैल्यूज भेज सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा मतलब फर्स्ट टाइम में, बट आप इसको एक एक करके प्रैक्टिस करोगे, एक एक ऑब्जेक्ट आप खुद से अगर बनाओगे, ओके, और एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के साथ बनाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप क्या करना, जब फर्स्ट टाइम एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये 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 पूरा बना लेना पहले, ओके। जैसे मैंने एक एक करके किया था, पहले रन का किया था, ओके, फिर कॉस्ट का फंक्शन लिखा, फिर ये लिखा, फिर कार का कंस्ट्रक्टर लिखे, ओके। वैसे ही आप 1 बाय 1 करके ये प्रोग्राम लिखना, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इसके, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या कंस्ट्रक्टर के इसमें? पूरा प्रोग्राम डाउट हो गया। नो सर। ठीक है, एक बार आप ये मैं भेजता हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस करना उसकी, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा ये पैकेज का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है,
कंस्ट्रक्टर का हमने देख लिया अभी। मेन आपको एक-एक चीज़ याद रखनी होती है, जैसे ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमको इंटरव्यू में पूछते हैं लाइक दिस कीवर्ड क्या होता है, ओके। तो मेन पर्पस दिस का वही होता है कि ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। देखो यहाँ पे सेम ही दे रखा है। और दिस के जो डिफरेंट यूजेस हैं हम एक आगे देखेंगे। फिर उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल्स इन जावा रहते हैं, जैसे हमने एक एक स्टैटिक में वेरिएबल देखा जहाँ पे हमने क्लास में उसको यूज किया था। देखो यहाँ पे ऐसे है, इन्होंने क्लास लिया स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर एक वेरिएबल ले लिया स्टैटिक, और फिर उसको यहाँ पे यूज किया नहीं, शायद यहाँ पे यूज किया था, ओके। हाँ, तो जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक तो वो हम दो तीन चीजों के आगे लगाते हैं। जैसे हमने क्या किया था, इंटीजर जो है उसके आगे हमने स्टैटिक लगाया, ओके। मतलब हमारा जो वेरिएबल होता है उसको हमने स्टैटिक बना दिया। फिर उसके पहले हम क्या करते थे, जब हम ये मेथड वाले प्रोग्राम देख रहे थे तब हमने फंक्शन के आगे स्टैटिक लगाया था। ये जो फंक्शन है उसको हमने स्टैटिक किया था। तो ये फंक्शन हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज करते थे। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्लास का नाम लिख दिया और डॉट ऐड लिख दिया, ओके। तो ये स्टैटिक सेम हमने यहाँ पे भी किया है। ये स्टैटिक है, ये इसको कैसे यूज किया है, क्लास का नाम लिख के। क्लास का नाम क्या है, कार के, कार डॉट ये करके यूज किया था। तो यहाँ पे भी हमने स्टैटिक का यूज किया था, तो क्लास का नाम लिख दिया, फिर उसके आगे हमने ऐड का ऐड जो भी मेथड हमने लिखे हैं, ये जो सब मेथड लिखे थे हमने, इसके आगे हम डायरेक्टली क्यों यूज कर सकते थे उसको, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक था, ओके। तो ये दो स्टैटिक के यूज हो गए आपके। एक आपने मेथड के आगे स्टैटिक लिखा, सेकेंड आपने इंटीजर के आगे स्टैटिक लिखा, ओके। और फिर उसके बाद क्लास को भी हम स्टैटिक कर सकते हैं, वो वाला कंसेप्ट हम बाद में देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया होगा उन्होंने, ये वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, उसका बाद में देखते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, अभी के लिए आप इसकी इतने ही प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर आज के लिए। तो आपको फर्स्ट क्या करना है कि एक कार का ऑब्जेक्ट मतलब क्लास क्रिएट करना है, उसके एट्रीब्यूट्स लेने हैं, ओके। उसमें एक एट्रीब्यूट आपका स्टैटिक रहेगा, फिर उसके बाद आप उसके अलग अलग फंक्शंस लिख सकते हो, ओके। फंक्शन में आपके पास और एक फंक्शन आ गया जिसका नाम आपके क्लास के नाम से सेम होता है, ओके। उसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आप अलग अलग कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, जैसे ये 0 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर हो गया, इसमें 3 पैरामीटर पास कर दिए। जैसे अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे आपको उसका सिर्फ नाम पता है, आपको उसका एवरेज स्पीड और मैक्स स्पीड कुछ पता ही नहीं है, ओके। तब क्या करोगे, आप उसका जस्ट नाम के साथ बना दोगे उसको, ये बाकी बाकी चीजें आप नहीं लिखोगे, ओके। तो ऐसे करके जितने भी पॉसिबल इनपुट्स आप दे सकते हो उसके ऊपर आप अलग अलग आपको कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे अभी इसके लिए अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे T4 ले लूँगा, और यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर्स भेजे थे ना, तो मैं यहाँ पे एक ही पैरामीटर भेजूंगा, ओके। 3 पैरामीटर भेजूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, 2 भेजूंगा तो ये एक भेजूंगा तो ये वाला कॉल होगा। अगर एक भी नहीं भेजूंगा मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तब क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ओके। तो अब आप देखना यहाँ पे,
इसको T4 कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ये वाले कॉल होते हैं जो हमने ऊपर कॉल किए थे, ये उसके लिए इन ब्लैंक कंस्ट्रक्टर। ओके, फिर उसके बाद हमने 3 इनपुट है, शायद मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया था। ओके, 3 इनपुट वाला कॉल किया था यहाँ से, तो वो क्या गया, इसमें गया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक इनपुट के साथ कॉल किया, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, जैसे इन वन इनपुट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आप ये 1 बाय 1 करके प्रोग्राम ट्राई करो। ओके, तब तक मैं आपको इसके रिकॉर्डिंग वगैरह भी भेज देता हूँ।